दिल्ली एनसीआर में लंबे इंतजार के बाद आज सुबह मानसून के बादल जमकर बरसे। सुबह से ही तेज बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। उमस और गर्मी से लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग का अनुमान है कि 20 जुलाई तक मानसून के बादल दिल्ली एनसीआर पर मेहरबान रह सकते हैं। अभी तक दिल्ली एनसीआर में 46% कम बारिश हुई है। दिल्ली के महरौली में राजा की बावड़ी में नहाने गया एक युवक हादसे का शिकार हो गया। युवक अपने 2 दोस्तों के साथ यहां गया था। नहाने के बाद अतुल का पैर फिसला और वो 60 फीट नीचे गिर गया। स्थानीय गोताखोरों के साथ दमकल विभाग और एनडीआरएफ की टीम ने तलाश की। 24 साल का अतुल एम्स में डेटा ऑपरेटर का काम करता था। गोपालगंज में गंडक नदी पर बना 70 घाट पुल 29 दिन में ही ढह गया। जानकार पुल के टूटने की वजह इसके डिजाइन में कमी को बता रही हैं। हैदराबाद की कंपनी वशिष्ठा कंस्ट्रक्शन ने इसका निर्माण किया था, जबकि बिहार सरकार के पुल निर्माण निगम को इसकी निगरानी का जिम्मा सौंपा गया था। लेकिन आश्चर्य इस बात पर है कि बिहार सरकार इन पर जिम्मेदारी तय करने की बजाय इसे प्राकृतिक आपदा बता रही है। असम में ब्रह्मपुत्र समेत कई नदियां अब भी उफान पर हैं। शनिवार को बाढ़ में बहने से 3 और लोगों की मौत हो गई। इसी के साथ असम में बाढ़ से मरने वालों का आंकड़ा 79 तक जा पहुंचा है। शनिवार को बारपेटा और साउथ सालमेरा जिले में एक शख्स की मौत हो गई। असम के कुछ इलाकों में पानी उतरने के बाद अब बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 36 लाख से घटकर 27 लाख के करीब आ गई है। लेकिन कई इलाकों में लोग खाने पीने के सामान की किल्लत की शिकायत कर रहे हैं। बिहार के सुपौल में कोसी नदी के साथ साथ नेपाल से बहकर आने वाली तिलयुगा नदी भी तांडव मचा रही है। तिलयुगा नदी में बना अप्रोच मार्ग बह जाने से आधा दर्जन गांव का सड़क मार्ग से संपर्क टूट गया है। गांव के लोग बांस के सहारे जान जोखिम में डालकर सफर करने को विवश हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 21 जुलाई तक यहां भारी बारिश हो सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट की टीमों को भी राहत बचाव कार्यों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। साउथ गुजरात के लिए भी मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में भारी बारिश के चलते केदारनाथ धाम की यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को भारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। चमोली में पीपलकोटी के पास भनीर पानी में रास्ते को बंद करना पड़ा है। बीते 15 दिन में यहां कई बार लैंडस्लाइड हो चुका है। मूसलाधार बारिश के चलते रास्ते की मरम्मत का काम नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से दिल्ली और देहरादून जाने वाले मुसाफिर फंसे हुए हैं। राजस्थान में सियासी घमासान के बीच सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल कलराज मिश्रा से मुलाकात की। गहलोत ने सरकार के बहुमत का दावा पेश किया और 102 विधायकों की लिस्ट सौंपी। भारतीय ट्राइबल पार्टी के 2 विधायकों ने गहलोत सरकार को समर्थन देने का ऐलान किया। राजस्थान में सियासी खींचतान के बीच पहली बार वसुंधरा राजे ने चुप्पी तोड़ी। वसुंधरा राजे ने उनकी चुप्पी को लेकर लगाई जा रही अटकलों को सिरे से नकार दिया और साफ किया कि वो बीजेपी के लिए निष्ठावान हैं। वहीं कांग्रेस पर हमला करने को लेकर राजे ने कहा कि सरकार की गुटबाजी का खामियाजा राजस्थान की जनता भुगत रही है। टेप कांड को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। संबित पात्रा ने कांग्रेस से 6 सवाल पूछे। पात्रा ने राजस्थान में इमरजेंसी लगाने का आरोप लगाया। वहीं कांग्रेस ने पात्रा के आरोपों पर पलटवार किया और कहा कि बीजेपी मान रही है कि उसके नेताओं ने हॉर्स ट्रेडिंग की है। राजस्थान में विधायक खरीद फरोख्त ऑडियो टेप मामले को लेकर एंटी करप्शन ब्यूरो ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें विधायक भंवरलाल शर्मा को नामजद किया गया। मुख्य सचेतक महेश जोशी की शिकायत पर केस दर्ज हुआ। जोशी ने भंवरलाल की आवाज पहचानने का दावा किया है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय ने राजस्थान में फोन टेपिंग मामले में राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी से रिपोर्ट मांगी है। टेप कांड मामले में बीजेपी के 2 नेताओं ने वॉइस सैंपल देने से इनकार कर दिया। अशोक सिंह और भरत मलानी पर फोन पर कांग्रेस नेताओं को लालच देने का आरोप है। अब इस मामले में कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं कारोबारी संजय जैन को कोर्ट में पेश किया गया, जिसके बाद उसे 4 दिन के रिमांड में भेज दिया गया है। चीन को लेकर राहुल गांधी का हमला जारी है। राहुल ने भारत सरकार की तुलना ब्रिटिश पीएम चैम्बरलेन से की। राहुल ने भारत की जमीन पर चीन के कब्जे की बात एक बार फिर दोहराई। राहुल का कहना था कि केंद्र सरकार की कायरतापूर्ण कार्रवाइयों के कारण बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। चीन की कंपनियों पर भारत का शिकंजा जारी है। 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने के बाद देश में संचालित पीएलए के लिंक वाली चीन आधारित कंपनियों की पहचान की गई है, जिन पर एक्शन की तैयारी है। केंद्र सरकार के मुताबिक
भारत में काम कर रही चीनी कंपनियां खुफिया काम कर रही हैं। चीन की चुनौतियों को देखते हुए भारतीय सेना लगातार अपनी तैयारियां दुरुस्त कर रही है। इस सिलसिले में इंडियन नेवी अंडमान निकोबार में युद्धाभ्यास कर रही है। सूत्रों के मुताबिक इस युद्धाभ्यास में ईस्टर्न नवल कमांड और अंडमान और निकोबार कमांड की नौसेना शिरकत कर रही है। इस वॉर गेम में नौसेना के सभी युद्धपोत और दूसरे संवेदनशील उपकरण भी अपनी भागीदारी दे रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन की तारीख का ऐलान जल्द हो सकता है। शनिवार को अयोध्या में हुई ट्रस्ट की बैठक में 3 और 5 अगस्त की तारीखें तय करके पीएमओ को भेज दी गई है। इस पर अंतिम फैसला पीएमओ करेगा। ट्रस्ट की ओर से पीएम मोदी को भूमि पूजन में शामिल होने का न्योता भी दिया गया है। बैठक में यह भी फैसला किया गया कि मंदिर में अब 3 के बजाय 5 गुंबद होंगे। साथ ही मंदिर की ऊंचाई भी बढ़ाई जाएगी। नेपाल के पीएम ओली के बयान को लेकर नेपाल के संत समाज में गुस्सा देखने को मिल रहा है। ओली के खिलाफ नेपाल के संत समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारी संतों ने जनकपुर और अयोध्या का संबंध बरकरार रखने को लेकर नारे लगाए। साथ ही पीएम ओली को यह भी संदेश दिया कि वो हिंदुओं की आस्था पर चोट न करें। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर केस में शनिवार को फॉरेंसिक टीम ने मौका वारदात पर क्राइम सीन रिक्रिएशन किया। भौती इलाके में फॉरेंसिक और एसटीएफ की टीम ने 10 जुलाई को हुए घटनाक्रम को फ्रेम दर फ्रेम फिर से तैयार किया और एनकाउंटर के वक्त के हालात को जांचा परखा। एसटीएफ के दावों के आधार पर फॉरेंसिक टीम बैलिस्टिक रिपोर्ट भी तैयार करेगी। कानपुर पुलिस ने अपराधियों को शय और संरक्षण देने वाले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई शुरू की है। इस सिलसिले में अनवरगंज थाने के दारोगा को हिस्ट्री शीटर का रिकॉर्ड छिपाने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। थानेदार ने रिश्वत लेकर शातिर अपराधी का 2009 के बाद का क्राइम रिकॉर्ड गायब कर दिया था। लखनऊ में लोक भवन के गेट पर मां बेटी की खुदकुशी की कोशिश के मामले ने सियासी रंग ले लिया है। दोनों को उकसाने के आरोप में पुलिस ने एआईएमआईएम के नेता को गिरफ्तार किया है और लखनऊ के एक दारोगा समेत 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड हो चुके हैं। बिहार में पुनपुन के पास दर्दनाक हादसा हो गया। रेल लाइन पार करते वक्त एक कार ट्रेन की चपेट में आ गई। जनशताब्दी ट्रेन की टक्कर से कार के परखच्चे उड़ गए। इस घटना में स्विफ्ट कार में सवार पति पत्नी और बेटे की मौके पर ही मौत हो गई। आजमगढ़ में भीड़ ने पुलिस की टीम पर हमला कर दिया। इसमें एसओ समेत 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। गांव में मारपीट की खबर पाकर पुलिस टीम कार्रवाई के लिए पहुंची थी, लेकिन इस दौरान उपद्रवी पुलिस पर ही टूट पड़े। मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 15 नामजद समेत दर्जनों लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा में प्रेमी जोड़े का शव फांसी के फंदे से झूलता मिलने से सनसनी फैल गई। हालांकि शवों के पास कोई सुसाइड नोट नहीं मिला, लेकिन स्थानीय लोग इसे प्रेम प्रसंग के चलते आत्महत्या मान रहे हैं। मुजफ्फरनगर में एक मुठभेड़ के दौरान पुलिस को अवैध हथियारों का जखीरा हाथ लग गया। पकड़े गए एक बदमाश की निशानदेही पर पुलिस ने छापा मारा तो हथियारों की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। मौके से पुलिस ने करीब 125 तमंचे, बंदूक, हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। 9 बदमाश भी पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। दिल्ली के शिवपुरी इलाके में पाबंदी के बावजूद जिम खोलने के आरोप में पुलिस ने जिम मालिक पर मामला दर्ज किया है। जिम के अंदर 11 लोग मौजूद थे जिन्होंने मास्क भी नहीं पहने थे। पुलिस ने सभी का चालान कर दिया। जिम मालिक का कोरोना टेस्ट कराया गया है। कोरोना के बचाव के नियमों के तहत देश भर में अभी तक जिम खोलने की इजाजत नहीं है। सोनीपत में खेल के दौरान 2 गुटों में झड़प हो गई। मामूली झगड़े पर देखते ही देखते दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे और खेल का मैदान जंग का मैदान बन गया। इस दौरान बीच बचाव करने आए कुछ बुजुर्गों के साथ भी मारपीट की गई। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में पुलिस के खिलाफ बीजेपी के विरोध प्रदर्शन को लेकर जमकर बवाल हुआ। मार्च के दौरान बीजेपी नेताओं पर देसी बम से हमला हो गया। इसमें कई लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। बीजेपी का आरोप है कि हमला करने वाले टीएमसी कार्यकर्ता थे, लेकिन पुलिस कार्रवाई की बजाय इन्हें बचा रही है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 42 लाख के पार हो गई है। साथ ही कोरोना से मारे गए लोगों का आंकड़ा भी 6 लाख पार कर गया है। बीते 24 घंटे में सबसे ज्यादा मामले अमेरिका, भारत और ब्राजील से सामने आए हैं। अमेरिका में लगातार दूसरे दिन 70,000 से ज्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए। वहीं लगातार चौथे दिन अमेरिका में कोरोना से मारे गए लोगों की संख्या 900 से ज्यादा दर्ज की गई। अमेरिका के 50 में से 19 राज्य कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। चीन के शिनजियांग में कोरोना के 16 नए मामले आने के बाद वहां वुहान से 21 मेडिकल एक्सपर्ट्स की टीम को भेजा गया। ये टीम वहां कोरोना की रोकथाम के लिए तैनात रहेगी।
साथ ही शिनजियांग से बाकी प्रांतों की आवाजाही को भी सीमित कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न स्थित मोनाश यूनिवर्सिटी ने कोरोना टेस्टिंग की नई तकनीक बनाई है, जिसमें ब्लड सैंपल के जरिए महज 1 घंटे में 700 लोगों के टेस्ट किए जा सकेंगे और इसकी एक्यूरेसी भी अन्य रैपिड टेस्टिंग से ज्यादा बताई जा रही है। ईरानी राष्ट्रपति हसन रूहानी ने चेताते हुए कहा कि ईरान में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2.5 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है और आने वाले दिनों में ये संख्या 3.5 करोड़ तक जा सकती है। ऐसे में रूहानी ने नागरिकों से एहतियात बरतने की अपील की। न्यूजीलैंड के नॉर्थलैंड में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रभावित इलाकों में लोगों के लिए शेल्टर होम्स बनाए जा रहे हैं। मौसम विभाग के अनुसार बारिश से ऐसी भयावह स्थिति 500 साल में एक बार बनती है।